स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी के आसपास वो लोग एक छवि हैं तेरे साथ परमेश्वर के संबंधों की। जब आप परमेश्वर के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप में होते हैं तो वो आपको जेन्युइन फ्रेंड्स, जेन्युइन हेल्पर्स और जेन्युइन लोग देता है जो आपके साथ चल सके। और अगर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ फेक है, उतार चढ़ाव वाली है, कम विश्वास वाली है, तो आपके आसपास के लोग भी जो आपकी लाइफ में होंगे वैसे ही होंगे। कुछ लोग परमेश्वर के साथ गेम्स खेलते हैं। वो बोलते जब मैं चर्च में हूं मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन जब मैं अपने काम में चला जाता हूं मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरी बिजनेस लाइफ और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग है, और मैं जिस तरह से मर्जी बिजनेस कर सकता हूं उसमें मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है, उसमें मुझे थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी करनी पड़ती है। और इसीलिए आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसे वो निराशा जो आप परमेश्वर की लाइफ में बोते हैं आपको काटने को मिलती है आपके अपने लोगों से जो आपके आसपास। जब परमेश्वर के साथ हम एक जेन्युइन, एक असली, एक रिलेशनशिप में होते हैं तो परमेश्वर भी हमें हमारी लाइफ में असली लोग देता है। फिर आपका पति आपको फेक प्यार करने वाला नहीं होगा कि आपको मुंह पर जानू जानू बोलकर बाहर एक जानू रखी होगी। आप समझ रहे मेरी बात? हम जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हैं उसका बदला हमें अपनी लाइफ के आसपास मिलता है। उसने कहा तू जब गुप्त में जाकर प्रार्थना करेगा मैं पब्लिक में उसका रिवॉर्ड दूंगा। तू प्रार्थना तो गुप्त में ही करेगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड मैं पब्लिकली तुम्हें दूंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी कि तुम बहुत प्रार्थना वाले व्यक्ति हो या तुम गुप्त में बहुत प्रार्थना करते हो। तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारा रिजल्ट शॉकिंग होगा लोगों के लिए, ये रिजल्ट होगा। और वैसा ही उसने कहा अगर तुम अंदर घुस के मेरे साथ गेम्स खेलोगे तो वो भी नजर आए। कुछ लोग लगातार निराशा हासिल करते हैं अपनी रिलेशनशिप में, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, अपने बिजनेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार, अपने परिवार में, अपने कैरियर में लगातार डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने भी परमेश्वर को लगातार निराश किया है। और परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। मेरा वीजा लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मेरा कैरियर सेट हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। पहले तुम उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का वायदा है तुम्हारे साथ। उसने कहा अन्य जातियां भी तो इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। वो भी तो जाती है ना, बाबा जी मेरा काम कर दो, रास्ता नहीं खुल रहा, कृपा कर दो। तो परमेश्वर ने कहा तुम भी तो इसी तरह से आए हो कि मेरा वीजा लग जाए, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? परमेश्वर ने कहा पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के क्या होंगी? मिल जाएंगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में जो भी शारीरिक बदलाव शुरू होता है सबसे पहले वो आत्मा में होता है। जब हम आत्मा में माहौल चेंज कर लेते हैं तो शरीर में माहौल चेंज कर लेते हैं। जब हम आत्मा में बदलाव देख लेते हैं तो शरीर में अपने आप बदलाव दुनिया में आना शुरू हो जाता है। यहोशू 5 उसकी 1 से लेके 15 आयत, इसको नोट करेंगे हम। मैं आपको 2 आयत से पढ़ूंगा। यहोशू 5 उसकी 2। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बाल इस्राएलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले के पास इस्राएलियों का खतना कराया। यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वो सब मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उनका सबका खतना हो चुका था, परंतु जितने मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में पैदा हुए थे उनमें किसी का खतना ना हुआ था। हालेलुया। जब खतना हो गया तो 9 आयत में लिखा तब यहोवा ने यहोशू से कहा तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किया है।
इस कारण उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा इनका खतना कर दो। पुराने नियम में खतना जरूरी था। तो बाइबल कहती है जब उनका खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा आज मैंने तुम्हारी नाम धराई मिस्र में से क्या की है? दूर की है। इसका मतलब मिस्र में अभी भी उनकी नाम धराई थी। ले चले गए यहोवा दे कोल की मिलिया इन्हां नूं हाले भी धक्के खांदे जंगलां च, काम ते हले होया नहीं इन्हां दा। लेकिन काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया था? पूरा नहीं किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि हर एक इजरायली खतना करवाएगा और उनमें से कोई भी खतने वाला नहीं था। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, परमेश्वर ने कहा आज मैंने मिस्रियों में तुम्हारी बेइज्जती दूर की है। जब आप स्पिरिट में चलते हैं, आत्मा में चलते चलते, जब आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो वो आपसे चाहता है कि आप करें, जब आप पूरी कर लेते हैं, आपका जो आसपास का माहौल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा आपका रिश्तेदार कब उसका दिमाग बदल गया और उसने आपको कहना शुरू कर दिया यार मैं चर्च जाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इसका प्रोसीजर मालूम नहीं, आपको कैसे हुआ ये मालूम नहीं। कैसे मेरे परिवार ने कह दिया जो एक दिन विरोधी था कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, कैसे हो गया? प्रोसीजर मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि हुआ कैसे हुआ। ये नहीं पता कि दिमाग में क्या आया, लेकिन डाला किसने? परमेश्वर ने। और डाला कब? जब उसके वचन को पूरा किया। पहले भी समुद्र दो भाग हुआ और बाइबल कहती है इस खतने से पहले जब वो जा रहे थे एक जगह तो नदी पार करनी जरूरी थी। तो जिस तरह समुद्र दो भाग हुआ था, यहोशू ने नदी दो भाग की थी, पता है कि नहीं? और वो भी उस टाइम में जब बाढ़ वाला टाइम था, बारिश वाला टाइम था और नदियां ओवरफ्लो बहती थी। बाइबल कहती जब यहोशू याजकों से और लोगों के साथ बाढ़ के बीच में गया तो पानी दीवार की तरह इधर और दीवार की तरह इधर, जिस तरह समुद्र में ठहरा था वैसे ठहरा रहा। इतने मिरेकल्स होने के बावजूद भी अभी तक इजराइलियों की नाम धराई बेइज्जती मिस्र में दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक वचन जो था वो पूरा नहीं हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वर्ड पूरा किया और खतना किया, और बाइबल कहती है जैसे ही वचन पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उनके दिमाग में, मिस्रियों के दिमाग में क्या डाला? एकदम से उनका माइंड चेंज हो गया। वो अब हमें मालूम हुआ कि वो समुद्र वाली घटना जो थी ना, वो इत्तेफाक नहीं था। वो आंधी तूफान की वजह से समुद्र दो भाग नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमने सुना है उन्होंने इस नदी के साथ भी वैसा ही किया। अब हमने एकदम से माइंड चेंज हुआ और बेइज्जती दूर हुई। वो सब कहने लगे यहोवा की स्तुति हो, आमीन। क्या कहने लगे? कि यहोवा जीवित परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है इजराइलियों के प्रति जो उनकी बेइज्जती वाली सोच थी वो बदल गई। वो सोचने लगे कि नहीं, परमेश्वर ही इनको यहां से लेके गया, जो इनको यहां से लेके गया वो परमेश्वर ही था। अब जो परमेश्वर इनको देश दे रहा है, इनको कनान दे रहा है, वो भी परमेश्वर ही था। और बाइबल कहती परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हुई और इजराइलियों की बेइज्जती जो नाम धराई थी उनके बीच में, परमेश्वर ने उसको दूर किया। आप जैसे ही परमेश्वर में आते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना शुरू करते हैं। जो लोग आपकी निंदा करने वाले होते हैं, जो लोग आपको पीछे खींचने वाले होते हैं, एक दिन खुद मानने लगते हैं कि तुम सही जगह पे थे, तुम परमेश्वर की संतान हो, हमें भी लेके जाओ, हम भी जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारी नाम धराई आज क्या की है? आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी बेइज्जती को मैंने दूर किया है। उसके वचन को मानने का फल बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो आपकी फाइट को खत्म कर देगा जो आपके घर में चल रही है। सरेंडर कर देंगे आपके एनिमीज, सरेंडर कर देगी वो बीमारी, सरेंडर कर देगा वो तूफान, वो फाइनेंशियल ट्रबल, वो कर्जा, वो बच्चों के नशे वाली आत्मा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, आपको उसके साथ गेम्स नहीं खेलनी, आपको उसके साथ फेक रिलेशनशिप नहीं रखनी। आपकी बिजनेस लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आमीन। आप अलग अलग रोल नहीं निभा सकते, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर और, फिर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं। आप हेल्प मांग सकते हैं होली स्पिरिट से कि पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर, मुझे मदद कर कि मैं ये स्पिरिचुअल लाइफ और अपने कैरियर, अपने बिजनेस और अपनी आउटसाइड लाइफ में एक बैलेंस बना सकूं। आमीन। और यही तुम्हारी फाइट है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए। जो बैलेंस बनाना है वो मैंने आपका नहीं बनाना, वो आपने खुद स्टैंड लेना है। आमीन। मैंने आपको गाइड करना है, आपके लिए प्रेयर करनी,
आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स देने हैं, आपको लेके चलना है, लेकिन उसके बाद अपना बोझ आपने स्वयं उठाना है। आपने खुद अपने आप में स्टैंड लेना है, आपने खुद प्रार्थना करने का निश्चय करना है, आपने खुद तौबा करने का निश्चय करना है, खुद एक बैलेंस लाइफ जीने का निश्चय करना है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी कैरियर वाली लाइफ ये अलग अलग नहीं, ये सेम लाइफ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वह मेरे योग्य नहीं। अगर रोज तू अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। उसकी 13, 14, 15 आयत को पढ़ेंगे आप अपनी स्क्रीन के सामने। तब यहोशू यरीहो के पास था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू ने उससे पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? आमीन। जैसे ही उन्होंने खतना किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जो उनकी सेना का स्वर्गदूतों का प्रधान होकर वहां पे गया और उसने कहा, तू कौन है? तू कहां से आया है? क्या तू मेरे विरुद्ध है या मेरी ओर है? उसने कहा, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरी ओर हूं। इसका मतलब जब वचन पूरा होता है, डिवाइन हेल्पर्स आपकी हेल्प करते हैं, एंजल्स की सुरक्षा आपके साथ होती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो प्रोटेक्शन आपके साथ होती। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु के साथ सही रीति के साथ चल तो सब अच्छा होगा। आमीन। उसने हमें एक मैनुअल दिया, एक बुक दी है, एक बाइबल दी है, एक वचन दिया है, जिसके अनुसार अगर हम चलें तो परमेश्वर ने कहा सारी चीजें अपने आप फिट बैठेंगी तेरी लाइफ में। मैं सभी तेरे परिवार को, तेरी फैमिली को, तेरे फाइनेंस को, तेरी सेहत को, हर एक चीज को फिट कर दूंगा जहां वो फिट होनी चाहिए, अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो। आमीन। इस लाइफ में अगर कोई सफर कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ आई कि नहीं? लाइफ इज ए स्ट्रगल। ये सबसे बड़ा क्या है? झूठ है। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं किया। आपने ये प्लान नहीं किया कि चलो पहला बच्चा करते ताकि ये सदा फाइनेंशियल मुश्किल में रहे, दूसरा बच्चा चलो सदा ये बीमार रहे, चलो तीसरा बच्चा करते हैं सदा इस पे मुसीबतें रहे, सदा जेल में रहे। ऐसा होता है कभी? ऐसा कोई नहीं सोचता। अगर आप नहीं सोचते, परमेश्वर ने कहा तेरी और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तू अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है बुरा होकर भी, तो मैं अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा? अगर तू रोटी मांगने पर सांप नहीं देता, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा? लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। ये झूठ है। लाइफ स्ट्रगल तब है जब हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं। हमें नहीं पता कि जीवित परमेश्वर कौन है, इसीलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, नहीं तो हालेलुया। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है। अगर आप यहोशू 6 पढ़ें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा यहोशू ये सामने यरीहो की दीवार है, और आजकल की दीवारों की तरह वो 13 इंच या 4 इंच या 9 इंच या 18 इंच की नहीं थी, फुटों में थी। इतनी बड़ी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर घर पड़ जाते थे। समझ आ रही कि नहीं? घर थे उसके ऊपर, दीवार इतनी मोटी थी, इतनी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर कमरे थे, घर थे उसकी, इतनी मोटी वो दीवार थी। वो इतनी मोटी थी कि कोई तोप गोला, कोई उस जमाने के जो आधुनिक हथियार थे उस जमाने के हिसाब से वो दीवार को हटा नहीं सकते थे। कुछ भी दीवार पे मार दो, दीवार को हटा नहीं सकते। वो इतनी मोटी बनाई गई थी और उस दीवार से उस शहर को घेर लिया गया था ताकि कोई भी एनिमी उस दीवार के अंदर ना आ सके, और उस दीवार के ऊपर फौजी खड़े रहते थे। परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो देश में तुम लोगों को, यहोशू तुम लोगों को दूंगा। और परमेश्वर ने कहा यहोशू जा और उस दीवार के रोज एक चक्कर लगा के आ, रोज याजकों को साथ ले जा, वाचा के संदूक वचन को साथ ले जा, और रोज उस दीवार का एक चक्कर लगाना और कुछ मत बोलना। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं, याजक नरसिंगा फूंके, और जब नरसिंगे का शब्द सुनाई दे, सब लोग हालेलुया के जयकारे मारना, दीवार गिर जाएगी। अब सुनो ध्यान से, जो भी परमेश्वर हमें देता है बाइबल में, जो पुराने नियम की कहानियां हैं, वो एक प्रतिबिंब यानी एक आईना है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा याजकों को साथ लेके जाना। यानी आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है, मेरी लाइफ में भी आया, जब हमें मालूम होता है कि ये जो दीवार है, ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, या जो ट्रबल मुझे घेर के खड़ा है,
इसका ना तो कोई मेडिकल हल है, ना कोई दुनिया इसका हल है, ना मेरा माँ प्यो इसका हल कर सकता है, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, कोई इसका हल नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। समझ आई कि नहीं? ऐसा आपकी लाइफ में अगर नहीं हुआ तो वो होगा, ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति साबित कर सके कि मैं तुम्हारी लाइफ में जीवित हूं। अब हुआ क्या? बाइबल कहती जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, या आपका पति 20 साल से शराब पी रहा है, आपकी सुनता नहीं, लेकिन जब आप चर्च में आए आपको मालूम होना चाहिए अब वो आपकी सुनने वाला है। लेकिन वो होगा कैसे? ये परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं बाइबल में। उसने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लेना तो जय जयकार करना। और बाइबल कहती है वो पहले दिन जब गया तो वाचा का संदूक यानी वचन को लेके गया और याजकों को लेके गया। आप जानते हैं कितने क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में जो ब्रेक हैं, जो टूटे हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर है लेकिन है क्रिश्चियन। कारण क्या है? कारण यह है कि वाचा का संदूक वो साथ लेके गए। आज क्रिश्चियंस हद से ज्यादा गिनती में हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं आपने लंगड़े चलते हुए हर संडे देखे हों तो भी आप विश्वास में बने नहीं रह सकते जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे और खुद नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने अपने सामने मुर्दा जिंदा होता देखा हो, अंधे देखे हो, पागल संगलों से छूटते हुए देखे हो, तो भी आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे आपकी स्पिरिट में शैतान अविश्वास के साथ और अपने ऐसे वचनों के साथ और अपने ऐसे क्वेश्चंस के साथ अटैक करेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी भी इमोशनल जवाबों से नहीं मरता, वो वचन के जवाबों से मरता है। आप समझ रहे क्या? हाँ, आपके इमोशंस क्या है कि आपने लगड़े चलते हुए देखे, वो इससे नहीं मरता। आपके अंदर वचन क्या है? और बाइबल कहती है वो वचन को साथ लेके गए, वचन उठाया हुआ था। दूसरा, याजकों के साथ। आज कितने क्रिश्चियंस हैं जिनके साथ जो अच्छी चर्चों से संबंध रखते हैं? कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे याजक हैं जो परमेश्वर के करीब हों, फिर वो कहते हैं वो दीवार क्यों नहीं गिरी? फिर वो कहते हैं हमारी लाइफ में जो इम्पॉसिबल काम है वो पूरा क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर कहाँ है? अरे परमेश्वर तो वही है जहां वो था। परमेश्वर तो तब भी था जब यरीहो की दीवार नहीं गिरी थी, वो तब भी था जब गिरी थी। अब बात यह है कि परमेश्वर की हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके जो हुक्म हैं उन्होंने माना कि नहीं माना। और परमेश्वर का हुक्म था अगर तुम इम्पॉसिबल दीवार को गिरते हुए देखना चाहते हो तो याजकों को लेके जाओ, याजकों को सुरक्षित रखो और याजकों को के साथ जो वाचा का संदूक है वो हो, और उसके बाद नरसिंगे हो, वर्शिप हो, और उसके साथ तुम चलते जाना। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी संगतियों से संबंध रखते हैं? लोगों को लगता है जो घर के पास है वहां चले जाओ, पैसा बचा लो। किराया बहुत लगता है चर्च जाने में, तो पैसा बचा दो। पैसा तो बचा लिया पर दीवार वहीं की वहीं खड़ी। उस दीवार के पीछे कितने करोड़ों बैठे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स बैठी, वो नजर नहीं आई, लेकिन वो किराया नजर आया जो चर्च जाने में लगता है। वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे श्राप है वो टूटेगा, वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे कितने बंधन है वो टूटेंगे, वो शैतान जो जाएगा, वो बीमारियां जो जाएंगी, वो श्राप जो घरों से, नशे के जो चीजों के खत्म होंगे, वो नजर नहीं आया। और बाइबल कहती है वो याजकों को लेके चले, वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ के लिखे हुए वचन थे वो लेके चले, और उन्होंने जब वर्शिप की 7वें दिन 7 बार चक्कर मार के, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा 7वें दिन तुम 7 बार चक्कर, एक शहर के जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? अगर कोई आज का लीडर वहां होता ना, कहता ऐ करो तू ही पता, तू ही मारो पहला नारे, कहता शरीर भी उदों ऐन चुस्ती च होना है। आप परौंठे परौंठे खा के चलते हैं, पहला नारे मार लांगे तो बाद च घूम लांगे। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा पहले तुम चक्कर लगाओगे 7। हाय, 7 चक्कर। लेडीज भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं उसमें, बुजुर्ग भी हैं उसमें। कई बार परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है ना वो सेंसलेस लगता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर निर्दयी है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर को आज का मालूम नहीं आज क्या चल रहा है दुनिया में। अरे छोटा सा बच्चा है, चर्च में गर्मी बहुत होगी, अरे आज बारिश बहुत है, आज गर्मी बहुत है। आज जब वो शारीरिक रूप में थक गए, परमेश्वर ने कहा अब मारो जय जयकार के नारे। सुनो, समझ आई कि नहीं? और हमें थोड़ी सी गर्मी से डर लगता है चर्च में बैठने में।
हालेलुया। इसीलिए आत्मिक चीजों में हम लोग पीछे, अभी हमें आगे होना चाहिए। अब आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हो, परिवार समेत आगे जा रहे हो, फाइनेंस समेत आगे जा रहे हो, सेहत समेत आगे जा रहे हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। बरकत तुम्हारी है चर्च। उन्होंने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तो नारे मारेंगे। बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, लेडीज भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद शहर के अब हम जय जयकार के नारे लगाएंगे। और जब तुम जय जयकार के नारे लगाओगे, हालेलुया बोलोगे, तो उसने कहा दीवार गिर जाएगी। और जब दीवार गिरी, अगर लोग इस साइड थे कि अंदर वाले ये ना सोचे कोई स्पेशल केमिकल लेके आए और दीवार इधर गिरी, जबकि दीवार किधर गिरी, इधर वाली साइड, जैसे किसी ने उनकी ओर से धक्का मारा हो। हालेलुया। और जब दीवार गिरी, परमेश्वर कहता आप चढ़ जाओ और जो कुछ तुम्हारे सामने है ले लो, मैं तुम्हारे हाथ में करता हूं सारा कुछ। हालेलुया। वो तुम्हारे हाथ में करने वाला, बीमारियों को हाथ में करने वाला, उन श्रापों को तुम तोड़ दोगे खुद अपने हाथों से, पैरों से। उसके पहले के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको माननी होगी। आमीन। आपको एक वर्शिपर बनना होगा। सुबह निकले घर से, अगर लेट निकले तो किराया कम तो नहीं लगा, उतना ही लगा ना, ज्यादा ही लगा होगा 10 रुपए। फिर ऑटो वालों ने पता किया काका घंटा रह गया हूं तो 15 लगणगे। हाँ, उतना ही किराया लगा, उतना ही एफर्ट लगा, तो क्यों नहीं टाइम पर आए हम। 1 घंटा भी हम वर्शिप मिस क्यों करें, आधा घंटा भी वर्शिप मिस क्यों करें। लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आत्मिक नॉलेज, ये आत्मिक सेंस सब लोगों को नहीं है। इसलिए सारे लोग यहोशू के जैसे नहीं है, सारे दाऊद के जैसे नहीं है, सारे शमूएल के जैसे नहीं है। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको दाऊद की तरह नहीं चुना या आपको पतरस की तरह नहीं चुना, उसने सबको चुना है काम बड़े करने के लिए। लेकिन आपका रिस्पांस कैसा है आत्मिक चीजों के लिए, ये मायने रखता है। हम सुबह टाइम से नहीं निकले, वो बर्तन जो सुबह 7 बजे धोने चाहिए वो हम 9 बजे धो रहे हैं, ये हमारी गलती है। जो काम हम सुबह कर सकते आलस की वजह से नहीं किया, और चर्च में 1 घंटा लेट है। 10 बजे वर्शिप शुरू होती, हम कोई 11 बजे आ रहे हैं, कोई 11:45 आ रहे हैं, कोई 10:30 आ रहे हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली इतना एक्टिव नहीं है कामों के लिए। अगर आप यहां आए हैं तो मैं सुबह 5 बजे का मान लो आपको देख रहा हूं, मैं रात को अपने प्रेयर रूम में हूं। अगर मैंने क्रूसेड पे जाना है तो कई दिनों तक मैं प्रेयर रूम में हूं, मुझे मीटिंग मिस करनी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रेयर में हूं। आत्मिक चीजों का एक मकसद है। हालेलुया। और जब रिजल्ट आता है फिर आपको नजर आता है अच्छा देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। हालेलुया। लेकिन उस रिजल्ट के लिए आपको कुछ प्राइस, कुछ मूल्य आपको अदा करना होता है, जो हम अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। हालेलुया। अब वो लोग जिनकी लाइफ में वचन है, वो लोग जिनकी लाइफ में वर्शिप है, वो लोग जिनकी लाइफ में अच्छी संगति है, वो लोग मार नहीं खा सकते। अच्छी संगति उनको संभाल के रखती है। जो वचन वो खुद पढ़ते हैं उनको संभाल के रखते हैं। जो वर्शिप वो खुद करते हैं वो उनके बंधनों को तोड़ती है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया, पुराना नियम दिया, नया नियम दिया। हम उन वचनों को स्टोरीज की तरह, जैसे अन्य जातियां पढ़ती हैं अपने पुरानी स्टोरीज की तरह, जिनसे, लेकिन ये स्टोरीज नहीं है, ये जीवित वर्ड है। ये सिखाता है कि उस समय ऐसे हुआ था, अगर तुम पैटर्न फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है, तुम भी ब्लेस्ड हो सकते हो, तुम्हारी भी जो कंडीशन है वो सुधर सकती है। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, वो हो सकता है। 100% मैंने देखा है। हालेलुया। ऐसा पॉसिबल है अगर हम लगातार उस पैटर्न को, उस वचन को फॉलो करें परमेश्वर के साथ। और जब हम फॉलो करते हैं वो हमारे आसपास का माहौल चेंज करता है, नाम धराइयों को वो दूर करता है, रियल हेल्पर्स को लेके आता है, रियल लोगों को लेके आता है। अगर हमारी रिलेशनशिप प्रभु के साथ फेक है तो लोग भी फेक आएंगे हमारी लाइफ में। आप चर्च में आएंगे और ऐसे पूरा ऐसे आग से भरे हुए, लेकिन बाहर एक गर्लफ्रेंड रखी हुई, आपकी रिलेशनशिप फेक है। और जैसे आप फेक हैं प्रभु के साथ, परमेश्वर भी आपके साथ फेक होगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर धोखा देता है। जब तुम उसको धोखा देते हो वो तुमको डबल धोखा देता है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ वफादार रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा।
जो तुम मुझे दोगे मैं 100 गुना करके तुम्हें वापस करूंगा। सुलेमान ने भवन बनाया, परमेश्वर ने भवन से अच्छा घर उसे दिया। तुम उसको हरा नहीं सकते। अगर धोखा दोगे तो वो बढ़ा देगा, पैसा दोगे तो वो बढ़ा देगा। तुम जो भी उसको दोगे वो तुम्हें वापस करेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से चल। अगर तू प्रभु से, उसकी वाचा से वफादारी के साथ चलेगा तो परमेश्वर भी तेरे आसपास को तेरे साथ वफादार करेगा। उस मैदान के, जिस मैदान में तू चलेगा, उसके पत्थर तक तुझसे वफादार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी घर की ईंटें तक आपसे वफादार रहेंगी। आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ियां, आपके सिलेंडर आपसे वफादार रहेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ अगर वफादार हैं तो, अगर आपकी रिलेशनशिप फेक है तो बाइबल बताती है, अगर अभी मैं आपको छोड़ दूं सबको कि अगले आधा घंटा हम लंच करेंगे, आप सब फ्री हो, आपस में बातचीत करो, 15-20 मिनट में ही चुगलखोर इकट्ठे हो जाएंगे, पवित्र लोग अलग इकट्ठे हो जाएंगे, जो प्रार्थना करने उनकी अलग जोड़ी बन जाएगी, व्यभिचारियों की अलग बन जाएगी। उन्होंने ढूंढा कैसे एक दूसरे को, ये बड़ी मिस्ट्री है। कैसे मालूम हुआ तुमको? बस पता लगे ना आप बंदा अपना ही है। हाँ, ऐसे ही जैसे आपने ढूंढ लिया, व्यभिचारी ने व्यभिचारी को ढूंढ, मालूम नहीं कैसे ढूंढते वो, और कैसे आत्मा वाला बंदा आत्मा वाले बंदे के साथ ही अट्रैक्ट होता है कि वो आत्मिक बंदा आत्मिक के साथ। बहुत कम होता है, 99%, 90 से 99% कम होता है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ की एक बंदे में एक धोखा देने वाला बंदा है, वो भी उसको कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, अदरवाइज उसको नुकसान देने के लिए वो नहीं होता। लेकिन जो फेक लोग होते हैं उनकी लाइफ में वो सचमुच नुकसान करने के लिए आए होते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं हम, अपने अपने जैसे को हम ढूंढ लेते हैं। आपको ढूंढना है कि आत्मिक लोग, आपको ढूंढना है संगति अच्छी, आपको ढूंढना है। और बाइबल कहती है वाचा का संदूक, याजकों की उपस्थिति उनकी लाइफ में, वर्शिप, और वो दीवार नीचे थी, जो दीवार सामने खड़ी थी उनको गालियां दे रही थी, उन पे हंस रही थी, उनके पांव के नीचे थी। वो शैतान आपके पांव के नीचे होगा, बिल्कुल नीचे नीचे होगा। मैंने कहा पांव के बिल्कुल नीचे। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। जो परमेश्वर ने हुक्म दिए हैं उन्हें बिना तोड़े, बिना बहाना बनाए आपको पूरा करना है। हम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, परमेश्वर से ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते, परमेश्वर से ज्यादा आगे नहीं देख सकते। जितना वो देख सकता है हम उतने हिसाब से चले। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि जाके शाऊल से कह दे कि उस देश में जाके सारे लोगों को खत्म कर दो, वो गया। और बाइबल कहती है अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छी गाय बैल बकरियां भैंसे बचा के रखी। राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया, उसको मारा नहीं। मारा क्यों नहीं? कि पब्लिक में ले जाके मारूंगा, पब्लिक वाह वाह करेगी। थोड़ा पॉलिटिकल हो गया था कि लोग खुश होंगे। उसे परवाह नहीं थी कि परमेश्वर क्या सोचेगा, पर लोग खुश रहने चाहिए। चाहे झूठी प्रोफेसी करनी हो, लोग खुश रहने चाहिए, जनता आती रहनी चाहिए, परमेश्वर का कोई बात नहीं। ऐसे लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और क्या हुआ? जब परमेश्वर का दास आया, उसने कहा ये क्या किया तूने? उसने कहा मैंने वही किया जो तूने किया। उसने कहा जो मैंने कहा वो अगर तूने किया होता तो ये गायों का भैं ये मेमयानों का मैं ये मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा ये तो मैं तेरे ही परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया हूं, उसी को चढ़ाना है। उसने कहा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि तुम गाय बैल बकरियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो? हालेलुया। आप जाने अगर हम पुराना नियम पढ़ें और अगर हम दिमाग से पढ़ेंगे तो ठोकर खाएंगे। हमें लगेगा कि अगर परमेश्वर कहता है मैं सब इसकी संतान है, तो फिर उसने मारने का हुक्म क्यों दिया अमालेकियों को? क्यों परमेश्वर बोलेगा अमालेकियों को मार दो? क्या वो उसके बच्चे नहीं है क्या? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब तक यीशु मसीह नहीं आए हुक्म बना के रखा, दांत अगर कोई तोड़ दे तो उसका दांत तोड़ दो, कोई प्राण लेना चाहे तो उसका प्राण ले लो। पता है क्यों? अगर ऐसा परमेश्वर के वंश के साथ या परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर ना कहता, तो परमेश्वर के लोग आज के जैसे हमेशा नम्र रहते और यीशु मसीह के वंश के आने से पहले ही वो वंश मर चुका होता।
यीशु मसीह आ सके दुनिया में, उसका वंश बच सके, तो परमेश्वर ने ऐसे रूल बनाए कि तब तक यीशु मसीह के आने तक ऐसा रूल बना रहे और इजरायली जाति बनी रहे, उसका वंश बना रहे। और जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा अब दांत के बदले दांत नहीं, अब प्राण के बदले प्राण नहीं, अब जो कोई तुम्हारे इधर थप्पड़ मारे उधर कर दो। अरे हमारी बातें मान के तो लोग महान हो गए दुनिया में। हाँ, कहां लिखा है और यहां मारो तो वहां कर दो? कहीं नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। एक बात मान के लोग इतना ग्रेट हो गए, आप पूरी बाइबल मानोगे तो पूछो कहां जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर ने मालूम क्यों कहा अमालेकियों को? थोड़े सालों के बाद उन्हीं अमालेकियों के वंश में हामान पैदा हुआ। और हामान ने पता क्या कहा राजा को कि राजा, ये सारी यहूदी जाति जो तू देख रहा है ना, ये अलग सी है, लंगर नहीं खाती, प्रसाद नहीं खाती, इनको खत्म कर दिया जाए। राजा ने अंगूठी ली, छाप लगाई, बोला खत्म कर दो। पता है क्यों? क्योंकि वो यहूदी थे। कहां से आए थे? शाऊल शमूएल के वंश से आए थे। और क्यों परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का पूरी तरह से नाश कर दे? क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ये पूरी यहूदी जाति को नाश कर देंगे। लेकिन उसने सुनी नहीं। परमेश्वर सिर्फ इस बात से नाराज नहीं था कि इसने बात नहीं सुनी, उसका मकसद बहुत बड़ा था। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते। हालेलुया। कि नहीं नहीं प्रभु ਨੂੰ थोड़ी पता है, दयावान बनो, दयावान। मैं तो नहीं मारूंगा सभी अमालेकियों को, कुछ कुछ छोड़ दिए, भाग जाओ, कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं मासी का दिल थोड़ी दुखाना है, ठीक है मासी मैं नहीं जाता चर्च। और शाऊल ने भी ऐसा ही किया था। परमेश्वर की आज्ञा भी पूरी करते थे, जो हाथ में आएगा उसको मार देंगे, जो बचता है बचने दो। और वही उनके लिए खतरा बन गए, वही उनके लिए थ्रेट बन गए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं करेंगे, फ्यूचर में ये आपके बच्चों को खा जाएगा। जिस व्यभिचार को आज आप खत्म नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए जहर है। वो जहर भी छोटा शब्द है उसके लिए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं कर रहे, जिसको अपने सांप बना के रखा हुआ है, वो प्रकाशित वाक्य में वो सांप जो उत्पत्ति में सांप था, एक छोटा सपोला था, वो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन चुके हैं। और अजगर निगल लेता है। लोग तब नहीं सुधरते जब वो पाप करते हैं और कहते कोई बात नहीं, लेकिन जब वो अजगर बन के पूरे परिवार को निगल लेता है तब रोते हैं। तब रोने का फायदा नहीं, अब हो गया जो होना। हम प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं। अगर वो कहते हैं कि अगर दाहिनी आंख ठोकर मारती तो फेंक दे उसको, फेंक दे कुछ देर के लिए रिश्तेदारों को, फेंक दे कई बार कुछ देर के लिए अपने कैरियर को, अगर वो तेरी आत्मिक जिंदगी के सामने आता है, क्योंकि तू सब कुछ फेंक कर भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएगा। और जो तू फेंकेगा मैं इस दुनिया पर 100 गुना वापस भी तुझे करूंगा, टाइम आने पर करूंगा। आमीन। टाइम आने के ऊपर पतरस ने कहा प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा एक भी ऐसा नहीं ना होगा आने वाले समय में जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और 100 गुना ना पाए। खेत छोड़े 100 गुना, पैसा छोड़ा 100 गुना, घर छोड़ा 100 गुना, और साथ में अनंत जीवन भी। इस दुनिया की बरकतें भी तुम पाओगे 100 गुना और अनंत जीवन भी पाओगे 100 गुना। तुमने प्रभु के लिए इज्जत को छोड़ दिया, लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की। परमेश्वर ने कहा मैं 100 गुना 1000 गुना इज्जत वापस करूंगा तुम्हें, इसी दुनिया पर करूंगा, और स्वर्ग में अनंत जीवन भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब फैसला आपने करना है कि परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, गुड रिलेशनशिप बना के रहना है, कि फेक रिलेशनशिप रख के अपने आसपास के लोगों को भी वैसा देखना है जैसा आप परमेश्वर के साथ हैं। क्योंकि आपके आसपास की जिंदगी एक छवि है, प्रतिबिंब है, एक मिरर है जो आपने परमेश्वर के साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने देखना है आपने क्या करना है, चॉइस आपके हाथों में। आपको आपका पास्टर आपके घर में देखने नहीं आने वाला, आपने कितनी शराब पी, आपने कितनी ब्लू फिल्म देखी, वो नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा, उसी के हिसाब से मैं बदला देगा। आज जो पाप सांप की तरह है, कल वो अजगर की तरह है। आज वो आपको खत्म कर रहा है, कल वो परिवार को खत्म करेगा। आपने फैसला करना है क्या करना है। हालेलुया। वो हमें फैसला करना है हमें क्या करना है। अपने पाप को पालकर अजगर बनाना है उसको, या उसको आज ही उसकी सिरी कुचल देनी, उसका सिर कुचल देना है। आमीन। और आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। जब उन्होंने वचन को पूरा किया, जब खत्म किया, तो परमेश्वर ने मनों को बदलना शुरू कर दिया। विरोधियों के मनों को बदलना। मन, परमेश्वर ही मन बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते। आप कुछ भी दिखा सकते हैं लेकिन मन नहीं बदल सकते। लेकिन मन बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे उन्होंने प्रभु के वचनों को पूरा किया, परमेश्वर ने विरोधियों के मन बदलने शुरू कर दिए। परमेश्वर ने कहा आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी बेइज्जती को आज मैंने दूर किया है, जब तूने वचनों को माना है। सडनली रियलाइज होगा आपके लोगों को कि नहीं, वो जगह सही, यीशु मसीह सही,
एकदम से आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके नशे करने वाले बच्चों को एकदम से रियलाइज होगा, एकदम से मालूम दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो सब वस्तु तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। हासिल करोगे आप सब चीजों को, ए से लेके जेड तक यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ए से लेके जेड तक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं आखिरी, मैं अंत हूं, मैं शुरू हूं। मैं आप सब चीजों को हासिल करने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको रखी है। शैतान के कामों का नाश होगा आपकी लाइफ से, उसके कामों का नाश होगा आपके फाइनेंस से। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल वफादार रहे, इसमें तेरा फायदा है। आमीन। फिर से बोलो पड़ोसी से वफादार रहे, इसमें तेरा क्या है? आमीन, आमीन। 7 बार बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। समझ आ रहा है वचन? हाँ, कैसे परमेश्वर काम करता है। अब मिरेकल्स पहले भी हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके हार्ट को चेंज कर दी और परमेश्वर ने कहा आज मैंने वो नाम धराई क्या की है? दूर की। कब? आज। आज आप नहीं जानते, आज आप तौबा करके जाए और एक गुड न्यूज आपकी वेट कर रही हो, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उस पर कंट्रोल तो सिर्फ वही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। अमृतसर क्रूसेड के लिए तारीफ करो जोर से। लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा इकट्ठ था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं ये शुरुआत है। परमेश्वर मुझे दिखाया कि अब आधा किलोमीटर नहीं, अब 5-5 किलोमीटर लंबे क्रूसेड होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप आधे फगवाड़े तक गाड़ी पार्क करके आए हो, चलते जा रहे हो। एक क्रूसेड कब खत्म होगा? आमीन। सुनो, अगर हम धर्म को फैलाने वाले होते तो लड़ते, हम धार्मिकता को फैलाने वाले। वो कहता है कि मैं नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, मैं धार्मिकता को बनाने के लिए आया। इसलिए हम सबसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। हमें कोई मतलब नहीं कि क्या कहते हैं, हम करते थे और करते रहेंगे। अपना काम करते थे और वो भी करते रहेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा। सुनो मेरी बात, अगर हम वचन के सगे नहीं, कोई दुनिया में आपका सगा नहीं हो सकता। मैं आपको लिख के देता हूं। आप हमेशा खाली, ठगे हुए महसूस करेंगे। जैसे किसी ने चोरी कर ली, आपको लगेगा कोई आपका अपना नहीं, जब तक आप वचन के साथ पूरा संबंध नहीं बना ले। क्यों? आपको बनाया ही ऐसे गया है, आपको आपको ऐसे किया गया है। आपकी जो फंक्शनिंग है ना, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो बनाया ही परमेश्वर ने इस तरह का कि आप इससे अलग कर ही नहीं सकते कुछ। और जितना हम परमेश्वर के खिलाफ फाइट करेंगे, उतना खिंचेंगे, उतना फ्रस्ट्रेट होंगे और वापिस फिर उसी पहाड़ के नीचे आएंगे। हमें फैसला करना है खुदा के साथ फेथफुल रहने का, और वो आपके लिए बेस्ट रास्तों को ओपन करेगा। वो मेक श्योर करेगा आपकी टेस्टिमनीज, आपकी गवाहियां, आपका फाइनेंस, आपका परिवार बेस्ट हो। और आमीन ऊंचा चाहिए। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को।